समझाना दिए थे 10वां के सब क्वेश्चन के, याद आ रहा है कल ले रे? ठीक है अभी सुमन तुमको याद आ रहा है सर? अब आप बताएंगे तो देख लो, लिखा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, कितना ना पूछे थे आज सेम बोले थे, या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बोले थे। बहुत भी आई है, मतलब कि बहुत ज्यादा पूछते रहता है। देखो प्रकाश के परावर्तन पूछे या प्रकाश के अपवर्तन, तो कितने हैं? 2। अगला जाओ, ये बताया था कि दर्पण के 3 टाइप होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो सबके प्रयोग बताए थे कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाने वाला दर्पण कौन है? अवतल दर्पण। उसी तरह जाओ लेंस, सेम लेंसों में है कि 3 गो लेंस है, उत्तल लेंस और 2 गो लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस की क्षमता यानी कि हम लोग के जैसे आंख जैसे अरे कथी बोलोगा चश्मा चश्मा रे चश्मा, तो चश्मा में लेंस ना लगल रहता है जो कितना दिखाई देगा उस। अच्छा एक और लेंस रही है ना बेलन लेंस, हाँ बेलन आकार में, तो 3 गो छोड़ दो, तो ये 2 गो में से तो उस जो चश्मा में लगा रहता है वो लेंस की कितना क्षमता है कैसे नापा जाता है? डायोप्टर में। तो वही जगह कि कितना पावर वाला क्षमता बोला है कि अगर ज्यादा पावर वाला है तो कैसे के नापा ऐसे जाता है, तो ये डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या है? डायोप्टर। कोई भी लेंस कितना है तो क्या बोलेगा? 3 डायोप्टर 4 डायोप्टर ये सब पाए बढ़ के इस तरह का। अगला वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण के। यानी देखो कनकेव मिरर बोला जाता है अंग्रेजी में। गाड़ी चलते रहता है इसे बगल में शीशा रहता है ना, जगह से ड्राइवर से पीछे के देख लेता है, ओकरे बोला जाता है साइड मिरर। यानी साइड में अगर यह लेके पीछे देखने वाले मिरर, तो वो मिरर दे जाते हैं दर्पण। तो दर्पण के 2 टाइप अभी मतलब कि 3 गो, तो अवतल, उत्तल और समतल। तो हमसे कौन दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। एक ही काम करता है ना, वस्तु के ना कोई अगर पीछे ना बहुत छोटा बनाता है, यानी कि अगर शीशा इधर है ना तो पीछे के सब कुछ के छोटा छोटा बना कर के में दिखा देगा। तो गाड़ी कितनो पीछे है ना तो दिखा देगा कि हाँ कोई गाड़ी एक पीछे है। तो ये काम ये करता है, तो सब दिखाते हैं। उत्तल दर्पण के काम है। ये सभी वाहनों के यानी गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। अगला है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन दर्पण के? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की काम करता है वस्तु के प्रतिबिंब को बहुत बड़ा बनाता है, याद रखना। अब बड़ा बनाएगा तो दाढ़ी बना रहती है, दाढ़ी तनी तनी कुछ कितना कितना वो दिखाएगा, बड़का बड़का होता है, आराम से छील लेता है। अपनों वाला से करे, अपना वाला सब समतल दर्पण से बना लेता है। लेकिन स्पेशल जो शीशा लगा कहीं छूट जाता है, तो कहीं वो सब दर्पण है। अगला जा सेम वैसी है, ये दर्पण के उपयोग किया जाता है। लिखे हैं कि कहीं ना? डॉक्टर लोग भी ऐना का यूज करता है, नहीं कि दर्पण के, तो वही है अवतल दर्पण के। बताया थे ना कि डॉक्टर लोग दांत के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, इस सब के जो चेक करे अवतल दर्पण का यूज करता है। अगला समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा काल्पनिक बनता है। ऐसे बता दें कि हमेशा काल्पनिक बनता है और ये हमेशा उल्टो बनता है। तब ना हमारे सबके चेहरा समतल दर्पण जो आईना में देखते हैं तो इन्ने वाला कान उन्ने गिर रहता है, उधर वाला कान उधर, तू देख लेती है ठीक। कोई हाथ इधर वाला उधर हो जाता है, बाल को एक इन्ने करो तो वो में लगेगा कि इन्ने से हुए। तो सब दिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सही बोले, देखिए ना काल्पनिक। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है हमेशा अभिलंब की ओर। जैसे देखो अवतल दर्पण वाला की परावर्तन के नियम में कोई चित्र बना कर बताए थे, याद आएगा उसी तो बोलना कि ई बोले थे कि शीशा है इधर रंगल रहता है तो चेहरा इधर दिखाई देगा। अब कोई किरण इधर से आ रहा है तो इसको आपतित किरण बोलते हैं। ए में से टकरा कर चल गया था परावर्तित किरण। हाँ एक बीच में एगो अभिलंब बन गया तो वही अभिलंब है। तब विरल माध्यम से सघन, जब कोई विरल माध्यम के तनका सा नहीं प्रकार होता है कि जैसे कि पानी में घुस रहा है तो जैसे हवा से पानी में प्रकाश कर रहा है तो वो हमेशा की होगा इस तरह के विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण क्या होगा, जब किरण विरल माध्यम से रहेगा ना तो इधर होता है अभिलंब की ओर। तो किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर, यानी कि ये हमेशा इधर मुड़ जाएगा। यानी कि जब जाएगा तो हमेशा ना इतना दूर जा रहा है ना तो दूर चल जाएगा, लेकिन ये इतना मुड़ जाएगा, यानी बहुत नजदीक आ जाता है। यही सब लक्षण के कारण होता है कि पानी में जब भी देखेंगे ना तो क्या बोलते हैं, पानी में सिक्का रखो हम क्या नहीं है और तब मान लो एक गिलास में पानी में, एक गिलास में पानी ले लो, बाल्टी रख लो, कभी भी वो गिलास में सिक्का नहीं जाएगा। हाँ न सिक्का रखो जाएगा पूरा नीचे गिर जाता है, लेकिन उसमें देखेगा ना तो लगेगा सिक्का ऊपर है ठीक, ऊपर है। हाँ लगता है ना इसे, लेकिन माध्यम से एगो माध्यम से दूसरा चीज ना तो वो लगता है नदी का जाता है तो ऊपर। उसी तरह मछली मारे का तरीका सिखा देते। देखो मछली अगर यहाँ तक पानी है और मछली इतना दूर तैर रहा है तो तोरा मछली आ गया कि मछली यहाँ है तो तू मछली के यहाँ पकड़ेगा, मछली तो नीचे रहता है ठीक। तो तनी और जोर से तो मछली पकड़ा था, जहाँ मछली है वहां और तनी नीचे हाथ लगा क्योंकि मछली का नीचे रहता है, लेकिन हम सबके दिखाई देता है मछली ऊपर है। उसी तरह देखा होगा चित्र है 8वां के किताब वाला में बनायल
ठीक, जाकर देखना कि एगो गिलास में पानी ले लेता है, उजला वाला गिलास है, शीशा के गिलास, उसमें छड़ी या कलम डालो, वो टेढ़ा सन के तनका सा नहीं दिखाई देगा। ये है कि सघन माध्यम से चेंज हो जाता है तो तनका सा नहीं हमको टेढ़ा दिखाई देता है। इस सब प्रक्रिया में चलते रहता है। छोड़ दो। अगला है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी आवर्धन को एम माना गया है, मतलब सूत्र है खाली। तो आवर्धन के सूत्र कथी होता है, तो एम बराबर भी बटा यू। तो ये हमेशा पूछते रहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, तो खाली एम तो दे दिया है भी बटा यू। तो एम बराबर सूत्र कथी है, भी बटा यू। अगला में तो सूत्र में जब रहेगा तो ये इन्होंने चेंज होते रहता है। छोड़ दो। ये है खूनी रविवार किसे कहते हैं, ये स्पेशल तो अलग लिखा दिए गए हैं वो दिन के लिए। आप खाली का सुन लो, समझ लो, पढ़ा बोले एकरा जरूरी नहीं कि ऐसी लिखो कैसू लिखना। खूनी रविवार। रूस के पराजय के बाद अमन गलती समझ लिया था कि मजदूर लोग अति काम कर रहा था ना, तो भूख लगा था, खाने भूख लगने लगा तो खाना न मांग गया। कल बताए थे कि रूस के पराजय यानी कि रूस न लड़ाई कर रहा था, यानी कि एक देश दूसरा देश से लड़ाई करता है, तो रूस लड़ाई किया तो पराजय के मतलब हार गया। और जब भी कल ही बोले थे कि जब कोई देश चाहे दूध अपने झगड़ा करेगा तो कमाए वाए ना जाएगा, और जब न जाएगा तो भूखे मतलब कि कमाई ना होगा, कमाई ना होगा तो खाना कैसे खाएगा। तो वैसी रूस लड़ाई कर रहा था, एक फिर में रूस में आमदनी न हो रहा था, तो कमाई तो वहाँ के जो जनता जो लोग सब था सके पैसा नहीं था तो खाएगा कैसे। तो वजह भूख के कारण, तो भूख लग गया, तो भूख मतलब कि खाना उना न मिला तो कैसे खाए। तो रूस के पराजय के बाद जनता भूख के कारण जब हो गया, अब जैसी लड़ाई खत्म हुआ, सबके भूख लड़ाई खत्म की, हार गया था, तो सबके पास पैसा वैसा नहीं था, तब भूख के कारण अपना राजा से, राजा मतलब महल में जो सेंट पीटर्सबर्ग के पास में रहता था के कारण सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर समूह बनाकर रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर जमा हो गए। यानी कि मान लो हमारे महल है, हम यहाँ आए और सब जनता बाहर है, तो हम लड़ाई उड़ाई करके आए तो सबके पैसा वैसा देंगे तब ना उसका खाता पीता है, या कोई करान हो जाए तो अब ओका सबके न मिल रहा है, तो उसका क्या काम किया, रोटी दो, यानी कि खाना की कमी हो रहा था, यानी कि रोटी दो के नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के सामने आ गया। और वो जो महल था अब जमा हो गया, सब आदमी जमा हो गया, बहुत भीड़ जमा हो गया था। जार के मतलब होता है वहाँ के राजा। ठीक, रूस में जार का क्वेश्चन आता है, जार का मतलब क्या होता है समझ लो, खाली राजा यानी शासक इस तरह के। जार की सेना यानी कि वहाँ के राजा की जो सेना था, इस निहत्थे सब लोग निहत्था आया था, खाली रोटी दो के नारा लगा रहा था। तो सब निहत्था के मतलब पास कोई हथियार न है, लाठी डंडा कुछ न है, ई कहे के मतलब। तू सब कथी बोल रहा था, बेसहारा बेकसूर के मतलब ना है, ऐसे लड़ाई पीट करता है ना, वो में जैसे कि तू लड़ाई कर रहा है तू ओकरा मार दो, ऊ बेकसूर, एक ही है मतलब ना है, ना करना। तो इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, तो यहाँ के जितना सेना है सर क्या सब लोग के मारे लगा। जब मार रहा बरसाने लगे जिसमें हजारों लोग मरे गए, तो बहुत सारा लोग मरा, सबके खून बहा, तो सभी जगह लाल लाल खून था। तो सभी जगह खून के रंग लाल होता है, तो सभी जगह खून क्या हुआ, लाल लाल होल था। तो सर जगह खाली लाल लाल दिखाई दे रहा है, खाली खूने खून। तो इसीलिए वो दिन डेट कौन था, 22 जनवरी। कैलेंडर के टाइप होता है तो ऐसे रियल था 22, लेकिन पुराने कैलेंडर से 9 जनवरी था। और समय कौन था, 1905 में हुआ था खूनी रविवार को। आज जब 22 जनवरी यानी 9 जनवरी को रविवार था, दिन रविवार था, पूरा जगह खूने खून बिछ गया, इसीलिए इसको क्या कहा जानेगा, खूनी रविवार। हर जगह लाल लाल था तो इसको खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अब इतना भाषा के कैसू बना, रूस के पराजय के बाद जनता भूख के कारण सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर समूह बनाकर रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर जमा हो गए। जार की सेना इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए, सभी जगह लाल लाल खून हो गया, इसीलिए इसको खूनी रविवार कहा जाता है। डेट भी छोड़ दो, डेट ली जाए। ठीक, जनता लोग रोटी दो के नारे से मांग रहे थे, जार की सेना सबके गोली मारकर खूने खून कर दिया, इसीलिए उसको खूनी रविवार कहा जाता है। तन्नी को हो गया ना, शॉर्ट में फिर बड़का याद करो। ठीक, रूस के पराजय के बाद जनता लोग को रोटी नहीं था, तो रोटी दो किनारे यानी कि खाना मांग रहा था। हजार की सेना आकर सबके गोली बरसा दिया, सबको मार दिया, पूरा खूने खून हो गया। वो दिन कौन था, सप्ताह के दिन था, रविवार था, सप्ताह दिन रविवार था, इसे उसको खूनीवार रविवार कहा जाता है। हर जगह लाले लाल हो गया था, तो लाल रविवार कहा जाने गए। खाली सप्ताह के दिन कौन था, रविवार, ये लेकर खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाने लगे। खत्म। कहिया हुआ था, 1905 में, बस ये। हाँ।